हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज सेट 1 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का। किस देश का? तो भारत का, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता हेतु। क्यों? तो राष्ट्रीय एकता हेतु, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और आज हम लोग टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 51 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इनमें से कम आपका 46 प्लस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो सही होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा हरि सिंह ने। किसने? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर को। किसको? तो जम्मू कश्मीर को, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा के आधार पर। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर, यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विभाषी यानी दो भाषा वाला राज्य बने? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई और पंजाब। कौन कौन? तो बम्बई व पंजाब, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी को। किसको? तो हिंदी को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की। किसकी? तो आंध्र प्रदेश की, यानी 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सके? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है। दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा? तो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड की। किसकी? तो नागालैंड की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा जो है वो भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे, यानी स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत कौन थे? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, अर्थात हैदराबाद और जूनागढ़, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम यानी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। कौन? तो सी राजगोपालाचारी, यानी 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल के। कहाँ के? तो पुर्तगाल के, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य जो है वो प्रभावित हुए थे? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब व बंगाल। कौन कौन? तो पंजाब और बंगाल, यानी 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्ना ने। किसने? तो जिन्ना ने, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस ने। किस देश ने? तो रूस ने, यानी 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966 में। कब? तो 1966 में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो राज्य है ना ये भारत का हिस्सा कब बना था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 में, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, विशाल आंध्र आंदोलन ने। किसने? तो विशाल आंध्र आंदोलन ने, यानी 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। कितने हैं? तो 8 तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, तेलुगु भाषा के आधार पर, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना?
तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। कौन? तो नागालैंड। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे यानी साइन किए थे? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने। ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इस 29 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। कौन? तो इन तीनों में से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये डॉक्टर अंबेडकर। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। कौन? तो ए ओ ह्यूम यानी 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाओं की सूची। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची यानी 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस चारों में से यानी ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है? यानी 33 का जो सही आंसर होगा ना उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने आज के इसी वीडियो में पढ़े हैं। तो देखते हैं कि आप लोग का माइंड कितना एक्टिव है। तो आप लोग ना इस 33 का सही आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29। अभी कितने हैं? तो 29 यानी 29। तो सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी ना वो कब हुई थी? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1953 में। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है वो कौन सा था? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में यानी 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की जो विशेषताएं हैं ना वो किसने बताई? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों से शामिल नहीं है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौन? तो उत्तराखंड, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अय्यूब खान ने। किसने? तो अय्यूब खान ने, यानी 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 26 जनवरी 1950 को। ये तो सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 को। तो सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी शिमला समझौते पर किस साल जो है सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किया गया था? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। कब? तो 1972 में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यानी होम मिनिस्टर कौन थे? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 48 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी सरदार पटेल। और यहाँ पे हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के नाम से रूप में कौन जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इस 51 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा 1960 में। कब किए थे? तो 1960 में, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 51 यानी 51 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 51 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।